हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड पेशेंस। और देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो चेंजेस की बात करता है, और अदरवाइज ये कार्ड एंडिंग्स और बिगनिंग्स की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो ये एंडिंग, बिगनिंग, ये चेंजेस सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये चेंजेस फिजिकल लेवल पे हो रहे हैं, जहाँ पे चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट। और फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके के चेंजेस या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे चेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पे किसी थॉट को बहुत टाइम से आप पकड़ के बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा आप क्लिंग कर रहे थे, और इस वीक कहीं उसी थॉट को आपको लेट गो करना पड़ रहा है या फिर आप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि आप नए तरीके से काम करना चाह रहे हैं, आप नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए, एक एंडिंग, बिगनिंग, चेंजेस ब्रॉडर लेवल पे इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए पेशेंस का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं डीपर लेवल पे बहुत सब्र, बहुत पेशेंस के साथ आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस हो सकती है कि आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो, आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी ना करें, बहुत ही सब्र के साथ चीज़ों को डील करें। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, या मैं कहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए, हम एक लिमिट तक ही देख पाते हैं और यूनिवर्स बहुत दूर तक देख पाता है। और जब वो चेंजेस हमारे हिसाब से नहीं हो रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, एक डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें और एक सरेंडर मोड में रहें और डीपर लेवल पे एक सब्र रखें, एक पेशेंस रखें, तो हम आगे जाके देख पाते हैं कि ये चेंजेस हमारे लिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज लेकर आए हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज में इस वीक आप ज़रूर रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो देखिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग की बात करता है, ज़्यादा सोशलाइज करने की बात करता है, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही सरफेस लेवल पे स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। कहीं आप एक क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन इस वीक है। लेकिन देखिए, मन ही मन के लिए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का कार्ड कहता है कि इसके बावजूद कि सरफेस लेवल पे बहुत एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं, बहुत एक जॉयफुल चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप उनको पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक उलझन, एक दुविधा, एक अड़चन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर भी ये ऑब्स्टिकल्स, ये चैलेंजेस, ये दुविधा सबके लिए डिफ़र कर सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कैंसेरियंस की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है हमारे मन की स्थिति, हमारा स्टेट ऑफ माइंड और हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव बिलीव्स।
तो इस वीक अगर पर्सनल फ्रेंड में कोई भी चीज़ आपको किसी भी लेवल पे परेशान करे तो ज़रूर आप पॉज करके अपने थॉट्स की चेकिंग कर लें, और अगर आपको लगे कि आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो उनको आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ ज़रूर रिप्लेस करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फाइन बैलेंस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ बहुत कम कर रहे हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कैंसेरियंस की लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब भी किसी भी तरीके का डिसबैलेंस हमारी लाइफ में आता है तभी कहीं एक परेशानी, एक उलझन भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। और इस वीक जो भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आप किसी भी लेवल पे महसूस कर रहे हैं उसका एक रीज़न यही दिख रहा है कि आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। अगेन, आप कोई चीज़ ओवर कर रहे हैं या फिर आप कोई चीज़ बहुत लेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में, हो सकता है आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं या फिर अपना लव ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आप ओवर हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि देखिए, ये जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहीं कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसी चीज़ को लेकर एक बैलेंस आप लेकर आएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।